आइए डॉक्टर साहब आइए, बहुत प्रतीक्षा करवाई। आइए बैठिए तो सही। सारे देश को चिंता में डालकर आप इस हालत में मुस्कुरा रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपको देखकर मेरी हालत अच्छी जो हो गई। विराजिए तो सही। लेकिन आपने सोचा है आपकी इस जिद के कारण हम अछूत लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि देश बड़े नुकसान से बच जाएगा। हरिजन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार केवल हरिजन भाइयों को देकर अंग्रेजी हुकूमत हमारी एकता को कमजोर करना चाहती है। पहले उन्होंने हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर हिंदू सिख में बांटने का प्रयास किया। अब हरिजन भाइयों को 2 वोट देने का अधिकार देने के नाम पर उन्हें देश से अलग करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो हमें छूना तक पाप समझते हैं, और आपका ये अनशन ऐसे लोगों को बल देगा। आप सत्याग्रही नहीं बल्कि उन ऊंची जातियों के नुमाइंदे बनकर महापाप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जितना अत्याचार आप लोगों पर हुआ है उसके सामने आपका ये क्रोध कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि आप और आपका पूरा समाज अपने साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध मुझसे ले ले। मुझे मारे, मुझे प्रताड़ित करे, और जब मुझे प्यास लगे तो उसी तरह जिस तरह आप लोगों को पानी तक को हाथ लगाने नहीं दिया जाता, उसी तरह मुझे भरी प्यास में भी पानी से वंचित रखें। आप वंचितों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण क्यों मांगते हैं? सारा देश उनके लिए मांग ले। डॉक्टर साहब, बस एक ही विनती करता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत की चाल में आकर अपनी एकता को कमजोर न होने दें। गांधी जी, आप अपना ध्यान रखें। देश को आपकी आवश्यकता है। देश को आपकी मुझसे ज्यादा आवश्यकता है। विशेष रूप से वंचितों को आप उन्हें जगाएं, शिक्षित करें और अपनी तरह सबल बनाएं, और बताएं कि यह देश अगर शरीर है तो सब इस देश की आत्मा है।